बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 3। अक्लमंद बनो। अक्लमंद ने समझदार बनो, होशियार बनो। अक्लमंद बनो, समझदार बनो, होशियार बनो। मसन्नुफ क्या है? मनसफ। मनसफ माने क्या होता है? झगड़े को ख़त्म कर देने वाला। मनसफ माने क्या होता है? झगड़े को ख़त्म कर देने वाला। फैसला, इंसाफ, नेक, पारसा, पाक, खलल, बेचैन, परेशान, नुकसान, बेकार, बर्बाद। एक बार किसी फाख्ता के घोंसले पर किसी कौवे ने ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया। ज़बरदस्ती माने ज़बरन कब्ज़ा कर लिया। फाख्ता ने कौवे से घोंसले को छोड़ने के लिए कहा तो उसने घोंसला छोड़ने से इनकार कर दिया। दोनों में खूब झगड़ा हुआ। कोई भी पीछे हटने को तैयार न था। जब दोनों ही परिंदे लड़ते लड़ते थक गए और परेशान हो गए तो उन्हें एक मनसूख की ज़रूरत पेश आई जो झगड़े को ख़त्म करवा देता और सही फैसला कर देता। क्या कर रहा है? थक गया यानी हार गया। परिंदे चिड़िया जब लड़ते लड़ते हार गए, परेशान हो गए तो उन्होंने मनसूख की ज़रूरत यानी झगड़े को ख़त्म करने वाले को ज़रूरत आई तो फैसला उन्हें इंसाफ। फैसला माने क्या होता है? इंसाफ करता। उसी इलाके में एक बिल्ली रहती थी। वह बहुत बूढ़ी हो गई थी। उसने ज़ाहिर में तो शिकार करने से खुद को दूर रखा था, लेकिन चोरी छुपे मौका पाकर कभी भी हाथ साफ कर देती थी। क्या कर रहा है? बूढ़ी माने बुजुर्ग हो गई थी ज़ाहिर में, यानी सबको मालूम था कि वह शिकार नहीं करती, लेकिन चोरी छुपे यानी सबसे पर्दे से में रहकर वह शिकार कर लेती। जंगल के तमाम जानवर और परिंदे बिल्ली को बड़ा बेऐब और पारसा समझ बैठे थे। क्या कह रहे थे? ये बिल्ली को जंगल के तमाम जानवर यानी जंगल के सभी जानवर और परिंदे बिल्ली को बड़ा बेऐब यानी बड़ा अच्छा और नेक समझते थे। परसा माने नेक समझते थे। वह उनकी नज़रों में बड़ी इज्जत वाली और नेक थी। वह उनके देखने में वह बुजुर्ग थी, इज्जत वाली, नेक, परसा थी। कौवा और फाख्ता भी लड़ाई से तंग आकर इंसाफ कराने के लिए उस ढोंगी के पास चले गए। कौवा और फाख्ता दोनों लड़ाई से तंग आकर यानी झगड़े से हार कर इंसाफ के लिए फैसला करने के लिए ढोंगी यानी ढोंगी के पास गए। गुस्सा और दुश्मनी में वह ऐसे अंधे और पागल होकर रह गए। गुस्सा और दुश्मनी में पागल हो गए तो उन्हें उसकी मक्कारी सूझी ही नहीं, यानी उसकी झूठी सूझी ही नहीं। बिल्ली की झूठी परहेजगारी से असर लेकर फौरन उसके सामने हाजिर हो गए। दोनों परिंदों ने अपनी अपनी बात बिल्ली के सामने पेश की, यानी अपनी अपनी बात कही। वह मक्कार बिल्ली यानी झूठी बिल्ली दिल ही दिल में बड़ी खुश थी। ज़ाहिरी तौर पर बोली, तुम्हारे आने से मेरी इबादत में खलल पड़ गया। ये कहने का मतलब कि जाहिर है कि ज़ाहिरी तौर पर बोली यानी दिखावे के तौर पर बोली कि तुम्हारे आने से मेरी पूजा में खलल पड़ गया यानी बेचैनी हो गई।
फाख्ता और कौवा दोनों गुजारिश करते हुए बिल्ली से बोले, यानी दरख्वास्त से बोले। दो लोगों का झगड़ा ख़त्म करवा कर उनमें सुलह करा देना भी तो खुदा की इबादत के जैसा होता है। हमें उम्मीद है कि आप हमारे झगड़े को ख़त्म ज़रूर कर देंगे। अरे मेरे झगड़े को, मेरे गुस्से को शांत। मक्कार बिल्ली ने कहा, अगर मुझे हकीर गुनाहगार की ज़ात से किसी को फ़ायदा पहुंच जाए तो ये मेरे लिए खुशनसीबी होगी। यह मेरे लिए खुशनसीबी होगी, माने अच्छी बात होगी। लेकिन बच्चों, बुढ़ापे की वजह से मुझे कानों से बहुत कम आवाज़ आने लगी है। अगर तुम करीब आकर अपने मामले को मेरे कान में कहो तो सुन सकती हूँ और तभी कोई मुनासिब फैसले पर पहुँच सकती हूँ। इसी के साथ आज के सबक ख़त्म करती हूँ। तब तक अगले सबक के लिए खुदा हाफिज़।